हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपके लिए हम लेकर के आते रहते हैं हमेशा नया नया वीडियो, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग विषय से संबंधित। ये वीडियो आपका मनोरंजन भी करता है और आपका ज्ञानवर्धन भी करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है ग्रामीण विकास पर आधारित। ये कैसे हमारा ग्राम बदल रहा है, कैसे हमारा गांव बदल रहा है। और हम देख सकते हैं एक गांव के तरफ मेरी यात्रा थी और आज ही मैं लौटा हूं। तो इसी पर विचार आया कि जो गांव में जो विकास की रोशनी पहुंची है, क्यों ना एक वीडियो उस पर बनाया जाए। तो मैंने जो कुछ सीन शूट किए और देखा कि मतलब सुदूर गांव, आप दरभंगा से लगभग मैंने 40-45 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है ये गांव परसौनी। और इसके लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको जो बस की सेवा लेनी पड़ी। तो उस बस पर पहुंचने के लिए हमने देखा कि ये दरभंगा से दिल्ली मोड़ से होते हुए बिस्फी से फिर होते हुए नरसाम तक जाती है। बीच में खैरी बांका जैसा जगह पड़ता है और भी कोकिला एक जगह है, फिर नरसाम है। नरसाम के बाद तीसी और तीसी के बाद परसौनी हम पहुँचे। और रास्ता में हम देख रहे थे कि कैसे ज्वेलरी की दुकान, रेडीमेड की दुकान और मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सामान, हार्डवेयर, जिसमें कि आपको सीमेंट, बालू, छड़ घर बनाने के लिए, और इसके अलावा जो छोटा छोटा जो बैंकिंग सेवा केंद्र है वो भी उपलब्ध था। और सब्जी की दुकान, फल की दुकान और बनते मकान, ये सब का सामना हुआ। रास्ता में हमने देखा कि किस तरह से जो मकान सब जो बना रहे हैं और नया नया मकान सब बन रहा है। इसके अलावा सड़क के किनारे जब हम तालाब सब का दर्शन होता था तो उसका भी हमने शूट किया कुछ जगहों पर। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और इसका व्यू बढ़ता है तो इससे संबंधित हम और भी वीडियो आपको देंगे, जिसमें कि आप देखेंगे नैसर्गिक जो दृश्य है, पेड़ पौधे और बनते मकान। तो गांव कैसे बदल रहा है हम देख सकते हैं। और सरकार की बात कीजिए तो सरकार सिर्फ अगर सड़क बना देती है तो सड़क पर जो प्राइवेट वाहन वाले हैं वो 40-40 लाख रुपया का बस चलाते हैं। एकदम बिल्कुल नई बस थी और हमने देखा कि एक दो बस नहीं, लगभग 4-5 बस इस गांव से खुलती है, इसी रूट होते हुए लोगों तक पहुंचाती है और घर घर से पैसेंजर को उठाती है। ये आपको स्टैंड जाने की आवश्यकता नहीं है। सड़क के किनारे में अगर आपका घर है तो हमने देखा कि हर एक घर के सामने में अगर कोई खड़ा है तो बस रुक जाती थी और बड़ा प्रेम पूर्वक लोगों को चढ़ाती थी। और फिर इसके सुविधा से कुछ जो छात्राएं थीं और कुछ छात्र कॉलेज भी करते हैं, घर से क्लास भी अटेंड करते हैं। और अभी जो नया नया जो कंक्रीट सब का मकान बना है या कुछ दुकान सब हुआ है, इसके अलावा भी जो अभी प्रकृति बहुत नहीं बदली है। बांस का जंगल आप देख सकते हैं, मानव निर्मित। और जो आम या कुछ ऐसे भी पर्यावरण प्रेमी किसान हैं जो मानव मेड फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस मामले में बिहार बहुत आगे भी है। तो नैसर्गिक दृश्य भी आपको मिल जाएगा। जंगल, जो ये जंगल को काटा यहाँ नहीं गया है बल्कि मानव द्वारा निर्मित फॉरेस्ट यहाँ पर लगाया गया है और इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। कुछ जो पेड़ पौधा प्रेमी लोग हैं वो अपना बागान सब लगाते हैं। तो वहीं खेती का ज़मीन सब भी है और जो किसान सब नौकरी में चले गए हैं या बिहार से बाहर रहे हैं तो सामूहिक जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो इमारती लकड़ी का या मतलब ऐसे बागवानी फल का जो बहुवार्षिक है। तो इस तरह से भी जो मानव निर्मित वन है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, एक चीज़ बहुत दिखा कि मतलब ये जो सेवा दे रहे हैं बस वाले, तो उनको चलने के लिए सड़क नहीं है।
गाड़ी को चलाने के लिए जो ड्राइव करते हैं ड्राइवर, उनका बहुत कंजेस्टेड सड़क से गुजरना होता है। और कई जगह तो हमने देखा कि बकरी बांध दिया है या कुछ भैंसी चरा रहा है। तो सिर्फ अगर मतलब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर मतलब सरकार सड़क बना दे बढ़िया तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो ग्रामीण विकास में आर्थिक उन्नति और सामाजिक परिवर्तन दोनों शामिल है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाना, नियोजन का विकेंद्रीकरण करना, भूमि सुधार का बेहतर क्रियान्वयन और ऋण तक पहुंच बढ़ाना, ये सभी योजनाएं ग्रामीण लोगों की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कई बार अगर मतलब नियोजन में ग्रामीण क्षेत्र को दे दिया जाता है, ग्राम पंचायत को दिया जाता है, तो व्यापक पैमाने पर कदाचार होता है। और स्कूल सब में अगर कमेटी बनाया जाए जिसको निरीक्षण करना है स्कूल का, तो भी भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। कोई सुधार इनका मकसद नहीं होता है, बल्कि लूट खसोट में ये विश्वास करने लगते हैं। तो कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है गाँव में। लेकिन ये सब चीज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इतना जो विकास हुआ, इतना जो दुकान है या इतना छोटे छोटे जो दुकान है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो गांव में आपको बड़ा सा हॉस्पिटल शायद ही नज़र आए, लेकिन जो पानी चढ़ाने वाले, स्लैनिंग करने वाले या बहुत कम पैसा में अभी भी आप देखेंगे कि 10-12 रुपया 20 रुपया में जो छोटे मोटे बीमारी का बहुत आराम से इलाज कर देते हैं। यहाँ के जो गांव में जो मेडिसिन का दुकान खोले हुए हैं, जिस बीमारी के लिए अगर आप मतलब बाहर शहर में ले जाइए तो उसमें आपको 2000-4000 खर्च हो जाएगा, उसको ये 100-200 में खर्च ठीक कर देते हैं।